वेलकम फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। एचडीटी क्लासेस में दोस्तों आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा कि मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज मैथ पूरा कवर करा रहा हूँ, जिसमें मैंने नंबर सिस्टम से लेकर 9 टॉपिक में करा चुका हूँ आपको। इसमें एलसीएम, एचसीएफ, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इस तरीके के मैंने काफ़ी हैवी टॉपिक करा दिए हैं। ठीक है। और आपको बिल्कुल बेसिक से अगर पढ़ना है तो आप हर टॉपिक का मैंने 2 से 3 वीडियो डाला है, जिसमें आपको पहले लेक्चर में मैंने बिल्कुल बेसिक कराया है और फिर उसके बाद में मॉडरेट, उसके बाद में हाई लेवल के क्वेश्चन, जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो दोस्तों अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो समझ में आती है, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें। ठीक है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना नया टॉपिक, एवरेज, औसत। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि औसत क्या होता है। दोस्तों औसत हम कह सकते हैं कि अगर हमें कोई जैसे कि छोटे बड़े कुछ भी किसी तरीके के कोई भी हमें कोई पॉइंट दे रखे हैं, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है, कुछ छोटे दे रखे हैं इस तरीके के, फिर इस तरीके के सिंबल दे रखे हैं। अब इसका अगर हम निकालें कि औसत निकालना हो तो हम कैसे करके निकाल सकते हैं कि कुछ तो पॉइंट इसमें छोटे हैं, ठीक है, और कुछ पॉइंट इसमें बड़े हैं। अब औसत निकालने की बारी आएगी तो हम एवरेज, मिनिमम एवरेज देखेंगे। एवरेज ही कहते हैं इसलिए औसत को। एवरेज पॉइंट देखेंगे कि हमारा कहाँ आएगा। तो एवरेज पॉइंट अगर हम देखेंगे तो ना ज़्यादा लंबा हो ना ज़्यादा छोटा हो, ठीक है, तो लगभग इस वाले सिचुएशन पर आएगा। ठीक है। इस तरीके से अगर समझ ना आए तो हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारा बोर्ड है, इस बोर्ड का पूरा एवरेज हम निकालें तो इसका एवरेज हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि बोर्ड का जो सेंटर होगा उसको हम एवरेज पॉइंट मान सकते हैं। ठीक है। और अगर ऐसे भी समझ ना आए तो हम कह सकते हैं कि हमारे कोई पॉइंट दे रखे हैं, नंबर्स दे रखे हैं, उस नंबरों का एवरेज मतलब मिड पॉइंट, एक हिसाब से कह सकते हैं कि मध्यमान भी कह सकते हैं एवरेज को। ठीक है। मध्यमान पॉइंट मतलब मध्य वैल्यू हमारी क्या हो सकती है, 2 नंबर इधर से 2 नंबर इधर से, जो हमारा 3 आया ये हमारी मध्य वैल्यू हुई, मतलब ये हमारा एवरेज हुआ। ठीक है। तो इसी तरीके से एवरेज निकालते हैं, और एवरेज को निकालने के लिए कई तरीके के फॉर्मूले दिए गए, कोई टिप्स दिए गए, सारा कुछ मैं आपको समझाने के लिए तैयार हूँ, बस आप वीडियो में बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं। एवरेज को हम किस किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है। पहला आप पॉइंट कह लें या कुछ भी कह सकते हैं, या नोट पॉइंट करके लिख लें चाहें। पहला पॉइंट, पहली सिचुएशन हम एवरेज कैसे निकालते हैं। सारे टॉपिक जितने भी फार्मूले टाइप आपको लिखवाऊंगा उससे रिलेटेड, हर फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है। और हर टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा जिस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस वीडियो में बेसिक से लेकर चलते हैं, फिर हाई मॉडरेट करेंगे, फिर उसके बाद हाई करेंगे। ठीक है। तो चलते हैं। पहले हम एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज को हम ए से डिनोट कर देते हैं क्योंकि एवरेज लिखा है। ठीक है। तो औसत, जस्ट औसत निकालते हैं जब, सबसे पहले हम कौन सा उसमें सीक्वेंस लागू करते हैं। औसत में राशियों का योग, ठीक है, राशियों का योग और बटे में राशियों की संख्या। ठीक है। राशियों की संख्या, इसको हम किस तरीके से करते हैं। जैसे कि राशियों का योग, राशियों की संख्या, कोई हमें राशि दे दी 1 to ऐसे करके दे दी 10 तक। ठीक है। अब इसका एवरेज निकालना है हमें, पूरा ही लिख देता हूँ। अभी स्टार्टअप है तो पूरा ही लिख देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक मान लो। ठीक है। अब पूछा है कि इसका एवरेज निकालनी है। अब कोई सीरीज दे दी, इसका पूछ रहा है एवरेज निकालो। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, राशियों का योग 7 6 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 22 3 25, 25 2 27, 1 28। ठीक, 28 हुआ। 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28। राशियों का योग बटे में क्या दे रखा है, राशियों की संख्या। अब राशियों को काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, राशियों की संख्या 7। इसको काट दें 4। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इस तरीके से क्वेश्चन निकालेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला फार्मूला क्या, किस तरीके से और एवरेज निकाल सकते हैं हम लोग। जैसे कि हमारा सेकंड, इसको आप नोट कर लें। जब अभी हम नोट कर लें, केवल जब हम इसको क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड तो आपको फिर ऐसा
दिमाग में सेट हो जाएगा, आपका माइंड सेट ऐसा हो जाएगा कि इसको आपको कहीं लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर सीधा आप करते रहेंगे। सेकंड तरीके से हम कैसे एवरेज निकालते हैं, दूसरे तरीके से एवरेज निकालने का मतलब है हमारा एवरेज निकालते हैं दूसरे तरीके से। पहला नंबर प्लस अंतिम नंबर, या पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, इस तरीके से कह सकते हैं, का योग और बटे में 2। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब इस तरीके से कैसे निकालेंगे, इसको हटा देता हूँ। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। मान लिया कोई हमें क्वेश्चन दे दिया 1 से लेकर के 100 तक की कोई संख्या है जिनका हमें औसत निकालना है, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। पहली संख्या हमारी क्या है 1, अंतिम संख्या हमारी क्या है 100 बटे में 2। ठीक है, 101 बटे में 2, तो 50.50 इसका एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, एक ये तरीका होता है एवरेज निकालने का, तो इस तरीके से एवरेज निकाल देंगे। और एवरेज निकालने के लिए एक और पॉइंट आता है हमारा योग। योग क्या होता है, योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। कोई भी औसत दे रखा है, अगर दो संख्याओं का औसत 12 दे रखा है और वो संख्याएं 2 हैं, तो इनका योग कितना हो जाएगा 24, 12 दूनी 24। इस तरीके से हम योग निकालते हैं। थर्ड पॉइंट में आप ये लिख सकते हैं, किसी का एवरेज में किसी का जब योग निकालना होता है तो औसत गुणा और वह संख्या। ठीक है, इस तरीके से हम योग निकालते हैं। ठीक है, तो और इसमें आप लोगों को कुछ याद रखना पड़ेगा, जैसे कि प्राकृतिक नंबर क्या होते हैं, सम नंबर क्या होते हैं, विषम क्या होते हैं, पूर्ण संख्या क्या होती हैं, भाज्य संख्या क्या होती हैं, अभाज्य संख्या क्या होती हैं। ठीक है, वो सारा कुछ इसमें यूज किया जाता है। तो इसलिए आपको अगर उन चीज़ों की जानकारी नहीं है, भाज्य संख्या अभाज्य संख्या, इन सारी चीज़ों की आपको जानकारी नहीं है, तो आप नंबर सिस्टम देख लीजिए, बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको क्लियर कराया है सारा कुछ। ठीक है, तो चलते हैं अब सीधे अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का, जो भी मैंने एग्जाम्पल कराया था उसी को आप पहले क्वेश्चन की तरह कर लें। जैसे कि दिया है प्रथम 100 संख्याओं का औसत ज्ञात करो। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दे दिया पहला। अब मैंने अभी आपको कराया था प्रथम 100 संख्याओं का, मतलब 1 से लेकर के 100 तक की कोई संख्याएं हैं उनका औसत ज्ञात करो। तो औसत निकालने के लिए मैंने आपको क्या कराया था, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2, 101/2, 50.5, ये इसका औसत निकल आया। ठीक है, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है ये हमारा। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। अब इसी को थोड़ा सा और चेंज करते हैं, दोस्तों। सारे क्वेश्चन कराऊंगा जिस तरीके के भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। अब आपको दे दिया कोई प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करो। ठीक है, प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत। अब प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, एवरेज इक्वल टू 1 + 50/2। ठीक है, 51/2 क्या आ जाएगा 25.5। ठीक है, बिल्कुल गलत क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अब सीधे से जल्दबाजी में कर देंगे। प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का 1 + 50/2, इस तरीके से 25 दूनी 50, मतलब 25.5 निकाल दिया तुमने, और उसका औसत निकल आया। सीधे देखते ही काट देगा। इसलिए मैंने कहा आपसे कि आपको अगर संख्याओं की जानकारी नहीं है तो सीधे आप पहले उन संख्याओं के बारे में जानकारी लीजिए। जैसे कि पूर्ण संख्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं, चलिए मैं आपको एक पॉइंट लिखा देता हूँ पहले। पूर्ण संख्या क्या होती हैं, वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 डैश निकल जाओ इनफाइनाइट तक। 0 से जब भी कोई संख्या स्टार्ट होगी तो वो पूर्ण संख्याएं होंगी। ठीक है, अब इसी को क्या दिया है, प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का एवरेज ज्ञात कीजिए। तो 50 पूर्ण संख्या क्या होंगी, 0 से लेकर के 49 तक होंगी। 50 पूर्ण संख्याएं 0 से 49 तक होंगी, मतलब 0 भी तो काउंट किया जाएगा। पूर्ण संख्या जब भी लिखते हुए स्टार्ट होती है तो वो 0 से स्टार्ट होती है, और जब 0 से स्टार्ट होगी तो 0 भी तो काउंट किया जाएगा, तो 49 तक 50 संख्याएं हो जाएंगी। अब सीधे से हम निकाल देंगे अपने फार्मूले से, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2, 49/2, ये आ गया 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 24.5।
ठीक है, अब ये औसत बिल्कुल सही है। ठीक है, उस तरीके से जल्दबाजी नहीं करनी है, 50 देखते ही 1 to 50 कर दिया, क्वेश्चन आपका सीधे से गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है। जानबूझ के मैंने क्वेश्चन कराया आपको और वो गलत था, अब ये राइट हो गया, राइट क्वेश्चन है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या किस तरीके से दे सकता है, प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अब प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना, तो आपको पहले सम विषम पता होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रथम 20 सम संख्या क्या हो जाएंगी, सम संख्याएं होती हमारी 2 4 6 8 10 12 डैट 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 डैट। क्या पूछा है, प्रथम 20 सम संख्याओं का, तो ये कहाँ तक हो जाएगा, 40 तक। ठीक है, डैट 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 40, क्योंकि सम संख्याएं पूछी हैं, तो जो 2 से कट जाए वो सम, जो 2 से ना कटें वो विषम। ठीक है, प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 20 संख्या हमारी 40 तक होंगी, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 करोगे, सब सारा अपना 40 तक पहुंचेगा, क्योंकि सम संख्याएं पूछेंगे इसलिए। तो प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत निकालने के लिए वही सेम, पहला अंक प्लस लास्ट अंक, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2, ये हो गया 42/2 21। ठीक है, ये हमारा एवरेज निकल आया। दोस्तों थोड़ी स्पीड इसलिए पकड़े हुए हो कि कोई खास नहीं है कुछ क्वेश्चनों में इनमें। ठीक है, इसलिए थोड़ा तेजी से करा रहा हूँ और आपको समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन अब किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, ये पूरा बेसिक ही लेक्चर कराऊंगा पूरा, इसके बाद कराऊंगा आपको सेकंड लेक्चर। अब क्वेश्चन पूछ सकता है हमारा, अब क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है, प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। दोस्तों लिखावट पे ना जाएं, बस आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, अब क्या दिया है, प्रथम 50 विषम संख्याओं का। अब विषम संख्या, सम संख्याएं जब आती होंगी तो विषम संख्याएं भी आती होंगी। प्रथम 50 विषम संख्याएं होती हैं 1 3 5 7। ठीक है, एक छोड़ एक, एक छोड़ एक। अब प्रथम 50 पूछा है, 50 तक की विषम संख्याएं कितनी होंगी, कहाँ तक पहुँचेंगी, वो 50 तक पहुँचेंगे, तो 49 ही विषम होगी, 50 तो सम हो जाएगी। प्रथम 50 विषम संख्या का औसत, प्रथम 50 विषम संख्याएं जो होंगी तो 50 से कम होंगी। 50 बोला है, अगर 51 कर दिया तो 50 क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि 50 तक बोला तो 50 तक विषम संख्या 49 होंगी। ठीक है, अब इसका भी औसत आसानी से निकाल लेंगे, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2, ये आ गया 50/2, ये आ गया हमारा 25। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। बस इन क्वेश्चनों को करने का बस यही उसका टेक्निक होती है, कभी पूर्ण दे देगा, कभी भाज्य दे देगा, कभी अभाज्य दे देगा, कभी सम या कभी विषम, कि आपने कुछ करा है या नहीं, बस वो आपको चेक करेगा जब भी पूछेगा। यूपी पुलिस में खास तौर से इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें, अब पूछा है 60 तक की सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब पूछ लिए 60 तक की सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। नंबर कोई भी दे देगा, बस आपको ये याद होना चाहिए कि सम क्या होता है, विषम क्या होता है, यही सारा कुछ आपको देना चाहिए, याद होना चाहिए। 60 तक की सम संख्याएं क्या होंगी, 2 4 डैट 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 60 तक। ठीक है, 60 तक, इस चीज़ को बहुत ध्यान से मतलब अपन लोग को देखना है कि कितने तक 50 तक विषम संख्या पूछा था, 49 ही होगी विषम संख्या 50 तक, 51 नहीं होगी, क्योंकि 50 तो सम संख्या हो जाएगी, इसलिए 49। जैसा पूछा 60 तक, वहीं पूछ लिया था 60 तक की विषम संख्या का औसत ज्ञात कीजिए, तो 59 तक ही लिखते हैं हम लोग। ठीक है, उस तरीके से। अब इसका औसत निकालने के लिए पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2, 62/2 31। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, आप लोग बस करते जाएं, जितना ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज़्यादा रिवीजन होगा। ठीक है, इसलिए बस आप क्वेश्चन करते जाएं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अब थोड़ा क्वेश्चन हटके दे दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन थोड़ा हटके कैसे दे दिया कि 8 के प्रथम 9 गुणज का औसत ज्ञात करो, ठीक है। अब पूछ दिया कि 8 के प्रथम 9 गुणज का औसत ज्ञात करो। अब 8 के 9 गुणज, गुणज मतलब गुणा, वही 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौक 32, ठीक है। 8 के प्रथम 9 गुणज का औसत ज्ञात करो। गुणज का मतलब होता है गुणा, गुणा करते रहना करते रहना करते रहना, मतलब पहाड़ा, ठीक है। गुणज मतलब पहाड़ा, ठीक है। इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं, गुणज मतलब पहाड़ा। तो 8 के प्रथम 9 गुणज, पहला 8, दूसरा 16, 8 तीन 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 नेम 72। हमको तो अपनी सीरीज से मतलब है, क्वेश्चन किस तरीके से क्या पूछ रहा है उसको बस उसी सीरीज में लिख दो, फिर कुछ नहीं है। फिर निकालने के लिए सेम वही प्रोसेस, पहला नंबर प्लस अंतिम नंबर 72 डिवाइड बाई 2, 72 और 8 80 डिवाइड बाई 2 40, इसका एवरेज आ गया। लो, ठीक है। हम लोग को बस क्वेश्चन ध्यान रखना है कि क्वेश्चन हमसे क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। 8 के 9 गुणज पूछा तो 8 नेम 72 होगा, 9वां गुणज, ठीक है। 7 गुणज पूछ लेता 8 सत्ते 56 होगा, 5 गुणज पूछ लेता 8 पंजे 40 होगा, ठीक है। 8 का भी हो, किसी का भी नंबर का हो, इस तरीके से करते चले जाएंगे। बस क्वेश्चन को पहले सीरीज में आपने लगा लिया तो बस क्वेश्चन हल हुआ हो गया। इस तरीके से चलते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। अब पूछ रहा है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अब ये क्वेश्चन ज्ञात करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए भाज्य और अभाज्य किसे कहते हैं। तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जो 2 और 1 और स्वयं के अलावा 2 रहने दीजिए। प्रथम 10 संख्याओं का अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं, या तो आप सीधे कह सकते हो कि 2 से कट जाए वो भाज्य, 2 से ना कटें वो अभाज्य है। लेकिन हम इसमें किसी एक दूसरी टर्म के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि वह संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा, 1 से तो हर संख्या कट जाती है, इसलिए एक नया मतलब इसमें वर्ड ईजाद करा है कि वह संख्याएं जो स्वयं और 1 के अलावा किसी और से भी कट जाएं, ठीक है, तो वो भाज्य संख्या होंगी। सॉरी, स्वयं और 1 के अलावा किसी और से भी कटें तो वो हमारी क्या होंगी, भाज्य संख्या होंगी, ठीक है। अब वे संख्याएं जो स्वयं और 1 के अलावा किसी और से ना कटें वे अभाज्य संख्याएं होंगी, ठीक है। तो इतना तो आपको पता है, तो उसी को लेके चलते हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए, 2 क्या है? 2 भाज्य है या अभाज्य है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये जरूरी है, पता होना चाहिए 2 जो है ये हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और ये अभाज्य ही है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अब आप सोचते होंगे 2 तो सम संख्या है, 2 सम संख्या भी है, ठीक है। 2 जो है वो सम संख्या भी है, सम तो है लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था वे संख्याएं जो स्वयं और 1 के अलावा किसी और से भी कट जाएं वे भाज्य संख्याएं, जो स्वयं और 1 के अलावा किसी और से ना कटें वे अभाज्य संख्याएं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, 2 है, स्वयं से कट जाएगी और 1 से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी और 1 से कट जाएगी, लेकिन किसी और से कटेगी नहीं, कटेगी ना, तो इसलिए ये अभाज्य संख्या होगी। और अगर हम उस पॉइंट से लेकर चलें कि जो 2 से कट जाएं वो अभाज्य, 2 से ना कटें, जो 2 से ना कटें वो अभाज्य, 2 से कट जाए भाज्य, तब यहाँ पर हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसलिए मैंने बोला था कि इस पॉइंट को आप याद रखें, वे संख्याएं जो स्वयं और 1 के अलावा किसी और से कट जाएं वे भाज्य संख्या होती हैं, जो ना कटें वे अभाज्य संख्या होती हैं, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हल करने का यही सबसे बड़ा तरीका है। तो चलते हैं जो अभी आपको मैंने बताया था क्वेश्चन की तरफ, सीधे क्वेश्चन की तरफ। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का पूछ रहा है, तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 17, 19, 23,
कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके बाद 29। ये हमारी 10 अभाज्य संख्या हो गई, प्रथम 10। अब पूछ रहा है इनका औसत पूछ रहा है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत। अब इसको हम वो वाला फॉर्मेट, हाँ एक चीज़ मैं आपको बताना रह गया बताने के लिए, जो हम अभी डायरेक्ट एवरेज का जो फार्मूला लगा रहे हैं, पहला नंबर प्लस अंतिम नंबर, ठीक है, पहला नंबर प्लस अंतिम, फर्स्ट संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये फार्मूला जो हम लगातार लगा रहे हैं, अगर ये फार्मूला इस क्वेश्चन में लगा देंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये फार्मूला हम जब ही यूज करेंगे जब जो हमारी सीरीज बनती होगी उसके बीच का अंतर समान होगा। ये चीज़ रह गई थी, आप यहाँ नोट कर लें, बीच का अंतर समान होने पर। इस चीज़ को आप नोट करके लिख लें, ये वाला फार्मूला, इसका यूज हम जब ही करेंगे जब हमारी कोई भी सीरीज होगी उसका बीच का अंतर समान होगा, ठीक है। ये वाला फार्मूला, पहला नंबर प्लस अंतिम नंबर डिवाइड बाई 2। लेकिन इस तरीके का जब कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो उसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए हमारा वो वाला फार्मूला बेस्ड है, राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या, ठीक। क्योंकि यहाँ पर इसमें देखें हम, यहाँ से यहाँ तक 1 का फर्क है, यहाँ से यहाँ तक 2 का है, यहाँ से यहाँ तक 2 का है, यहाँ से यहाँ तक 4 का है, 7 4 11, यहाँ से यहाँ तक फिर 2 का है, यहाँ से यहाँ तक फिर 4 का है। तो सीरीज हमारी 1 2 2 4 2 4, सीरीज हमारी अनबैलेंस है, बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम उस फर्स्ट नंबर और प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2 का यूज नहीं करेंगे। अब इसके लिए हम यूज करेंगे उस वाले फार्मूले का, एवरेज इक्वल टू राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या, ठीक है। राशियों का योग अपॉन राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या। अब राशियों का योग कर लें हम सीधे से, 2 3 5 5 10 7 17 और 17 18 28 28 28 3 31 10 41 41 7 48 48 10 58 58 और 9 67 67 10 77 77 3 77 और 23 100 129 हो गया, ठीक है। 129 राशियों का योग हो गया और राशियों की संख्या पहले दी है ही 10, ठीक है। तो इसका हमारा एवरेज निकल जाएगा 12.9, ठीक है। इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखना है कि भाज्य पूछा है, अभाज्य पूछा है, और उस वाले फार्मूले का यूज हम जब ही करेंगे फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2, कि जब भी हमारी राशियों का जो अंतर होगा, मध्य का बीच का अंतर जो होगा वो सेम होगा। लेकिन ये हमारी सीरीज जो है डिसबैलेंस है, इसलिए इसमें इस फार्मूले से सीधे निकाल देंगे 12.9, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लगातार 5 सम संख्याएं, ठीक है। अब इसको भी उसी तरीके से करेंगे, लगातार 5 सम संख्याएं हैं, लगातार 5 जो हैं वो सम संख्याएं हैं, लेकिन उन्होंने कुछ वैल्यू दे दी ABCDE की फॉर्मेट में है, का गुणनफल 52 है, का औसत 52 हो, ठीक है। लगातार जो 5 सम संख्याएं हैं और उनका फॉर्मेट दे दिया ABCDE। ये लगातार कोई 5 सम संख्याएं हैं। सम संख्या तो आपको पता होगा, सम विषम, जो 2 से कट जाए वो सम, जो 2 से ना कटे वो विषम, ठीक है। वही पूछा है, लगातार 5 सम संख्याओं का ABCDE का औसत 52 है। 5 सम संख्याएं हैं जिनका औसत 52 है, तो औसत हमेशा मिडिल नंबर होता है। लगातार क्वेश्चन करते चले आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। और सम संख्याएं पूछी हैं, लगातार 5 सम संख्याएं हैं, लगातार हैं लगातार हैं लगातार हैं, इस चीज़ को बस ध्यान में देना है, लगातार है। 52 के बाद सम संख्या क्या होगी, 54 के बाद क्या होगी, 56, 52 से पहले क्या होगी, 50 से पहले क्या होगी, 48। निकल गया क्वेश्चन दोस्तों। लगातार 5 सम संख्या का एवरेज 52 है, तो सम संख्याएं हैं तो एवरेज मतलब मिडिल पॉइंट होता है। जब सम संख्याएं हैं तो 2 सम संख्याएं बन जाएंगी, 52 54 56, उससे पीछे 50 और 48। अब क्या पूछा, बी तथा ई का गुणनफल ज्ञात करो। बी तथा ई का गुणनफल ज्ञात करो। क्वेश्चन बी इंटू ई इक्वल टू, बी हमारा दिया है 50, ई दिया है 56, 0 5 छक्के 30, 5 पंजे 25 3 28, यही हुआ। 5 पंजे 2500, 5 छक्का 30, 328, ठीक है। बी और ई का गुणनफल 28। इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछता है, बस आपको एवरेज निकालना आना चाहिए, सम विषम ध्यान रखने चाहिए, भाज्य पूर्ण संख्याएं,
ठीक है। और उसी तरीके से क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे क्वेश्चन को लेकर चलो और सीधे से निकाल दो। आगे पूछा बी तथा ई का गुणनफल, तो बी की वैल्यू 50 है, ई की 56 है, ठीक है, 2800 निकल आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन आपको ऐसे कराऊंगा, बिल्कुल आसानी से दिमाग में सेट होता चला जाएगा। बस आप ध्यान दें और क्वेश्चन को ध्यान से समझें, और इस टॉपिक में और इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन दे दिया थोड़ा अलग, ठीक है। मैंने बोला हर टाइप का क्वेश्चन आपको कराऊंगा, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपका छूटने नहीं पाएगा, ठीक है। दिया 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 47 है। अब क्रमागत तो दिए, सम संख्याएं भी दी हैं, लेकिन एवरेज 47 दिया है, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। एवरेज क्या दिया है 47, जो कि हमारी एक विषम संख्या है, विषम संख्या है, जो कि हमारी एक विषम संख्या है। एवरेज दिया 47, जो कि हमारी एक विषम संख्या है। क्वेश्चन क्या दिया है 4 क्रमागत सम संख्याएं। अब सम संख्याएं कैसे निकालें, इससे एक स्थान पीछे चलो, एक स्थान आगे चलो। 46 हो गया, ये 48 हो गया, 46 48, और इससे पहले सम संख्या दी हैं तो 44 हो जाएगा, इसके बाद 50 हो जाएगा, ठीक है। एक और मतलब एक जो वहाँ पर मैंने आपको वो कराए थे, फार्मूले लिखाए थे, वहाँ पे 3rd नंबर करके एक फार्मूला और लिख लें, ठीक है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया होता है तो मध्य संख्याओं का योग बटे में 2, इस तरीके से भी एवरेज निकाला जाता है, ठीक है। इस तरीके से भी एवरेज निकाला जाता है। ये एक हमारा फार्मूला उसमें छूट गया था, ये फार्मूला छूट नहीं गया था, ये हमारा लगभग ऐसा समझ लो कि टीचरों का खुद का बना हुआ है, ठीक है, ऐसे। तो और ये काम का भी है, और इसको यूज करके देख लेते हैं हम। जैसे कि हमारा दिया है, अगर हमारा कहीं औसत दे दिया है, औसत हमारा विषम नंबर दे दिया है, और हमारी सीरीज दी है क्रमागत सम संख्याओं की, तो विषम नंबर, इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों का योग बटे 2 करके देख लें हम। 48 प्लस 46 बटे 2, 8 6 14, 4 4 8 1 9 डिवाइड बाई 2, इसको काटेंगे, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 47 आ गया भाई, हमारा एवरेज दिया, ठीक है। इस तरीके से करेंगे तो इस तरीके से भी हमारा एक एवरेज निकलता है, और भाई हमारा क्वेश्चन में एवरेज दिया है। अब क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, तो सबसे छोटी संख्या हमारी होगी 44, ठीक है। सबसे छोटी संख्या हमारी हो जाएगी 44, ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार फिर समझते हैं। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत दे दिया 47, संख्याएं तो क्रमागत तो दी हैं लगातार, संख्याएं तो दी हैं सम, लेकिन एवरेज दिया है विषम, ठीक है। इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, सम और विषम, जो हमारा विषम एवरेज दिया है और क्रमागत संख्याएं दी हैं, और एवरेज हमारा होता है मध्य नंबर, मिडिल नंबर, ठीक है। तो हमारा विषम है, और जब सम संख्या की बात कर रहे हैं तो एक इससे ज़्यादा कर देंगे, एक इससे पीछे कर देंगे, इन दोनों संख्याओं का, ये दोनों सम संख्याएं हैं, इनका एवरेज 47 हो जाएगा, ठीक है। इनका एवरेज 47 हो जाएगा। और जब सम संख्या दी हैं तो 46 से 2 सम संख्या, छोटी सम संख्या 44 होगी, 48 से बड़ी सम संख्या 40 होगी, क्योंकि 4 सम संख्याएं दी हैं, उसमें ये निकल आया, सीरीज निकल आई हमारी। इस सीरीज से हमारा पूछा सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, तो सबसे छोटी संख्या हमारी 44 होगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस तरीके से भी हम एक एवरेज निकालते हैं, तो उसको आप नोट डाउन कर लें अच्छे से। तो ये 3 तरीके का एवरेज निकालने का तरीका आ गया हमारे पास, फार्मूले हो गए। बाकी हम फिंगर टिप्स पे भी निकालते हैं, जैसे कि हमें दे दिया अभी कोई नंबर और उसका हमने पूछ लिया। ये थोड़ा अब लेकर चलते हैं लेवल को, अब धीरे धीरे हम बढ़ाते हैं, 1-2 क्वेश्चन इसके करते हैं, फिर इसके अगले लेक्चर में हम थोड़े से हाई लेवल के, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन करेंगे। अब तक हम बेसिक कर रहे थे, इससे हमने थोड़ा सा अपने लेवल को इंक्रीज किया है, ठीक है। दिया है 5 संख्याओं का औसत। अब इसको हम सीधे से इस तरीके से लिखेंगे 5 संख्याओं का एवरेज, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं है इतना लंबा चौड़ा, इतना टाइम नहीं होता है, तो आप इसको लिखने की इस तरीके से आपको इसको करने की आदत डालें अपनी। लिखें 5 संख्याओं का औसत इतना, तभी उनका योग इतना, इतना टाइम नहीं होता है, बस आप सीधे शॉर्ट अपनाएं, बस आपको समझ आना चाहिए। 5 संख्याओं का औसत कितना दिया है 10, ठीक है। अब ये वो कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए, तो 5 में कोई ना कोई एक संख्या जोड़ी जाएगी, जब तो औसत 12 होगा। तो 5 में कोई एक संख्या जोड़ी तो संख्याएं होगी 6। अब इसका औसत कितना हो गया, औसत हो गया इसका 12, ठीक है।
बहुत ही आसान लफ्ज़ों में आपको समझा रहा हूँ। 5 संख्याएं जिनका एवरेज 10 दिया है, उसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। ठीक है, तो कौन सी संख्या, कोई एक संख्या जोड़ी जाएगी, कोई ना कोई, तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी, राशियों की संख्या हो जाएगी 6, 5 थी 6 हो जाएगी, तो एवरेज हमारा हो गया 12। और आपको मैंने स्टार्टिंग में ही कराया था, जब भी योग की बात आती है तो क्या करते हैं, औसत गुणा जो भी राशियां होती हैं उन राशियों की संख्या, औसत गुणा संख्या। योग निकालने के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही लिखवाया था, जब भी योग निकालेंगे तो औसत गुणा संख्या। अब इसका योग निकालेंगे जब हम, ये तो हमारा हुआ एवरेज, अब जब इसका योग निकालेंगे हम तो क्या दिया है, औसत गुणा संख्या, औसत गुणा संख्या 10 पंजे 50। ठीक है, ये क्यों कर रहे हैं हम, ये आपको अभी समझाऊंगा। अब इसका निकालेंगे, इसका भी योग निकालेंगे, औसत गुणा संख्या 12 छंग 12 छंग 12 छंग 72। ठीक है, 72। अब समझें, 5 संख्याओं का औसत 10 दिया है, वो कौन सी संख्या है जो जोड़ी इसमें जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। ठीक है, आपने लिखा 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि इसमें एवरेज 12 हो जाए, औसत 12 हो जाए, तो एक नंबर कोई जोड़ दिया तो नंबरों की संख्या होगी हमारी 6। ठीक है, एवरेज हो गया 12। अब इसका योग निकाला हमने, 10 पंजे 50 12 छंग 72। ये योग क्यों निकाला, इसमें सीधे से दे रखा है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए, कौन सी संख्या जोड़ी जाए। तो संख्या जोड़ने के लिए हमें पहले संख्या पूरी पता होनी चाहिए। एवरेज में तो हम संख्या जोड़ नहीं सकते, संख्या पता होने के लिए सबसे पहले हमें संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हमें संख्या पता भी तो होनी चाहिए। हम औसत में कोई संख्या थोड़ी जोड़ देंगे, ठीक है, औसत में कोई संख्या थोड़ी जोड़ देंगे हम, तब तो हमारा कुछ लॉजिक ही नहीं बनेगा। संख्या तभी तो जो निकालेंगे हम जब हमें टोटल संख्या पता होगी हमारी। ठीक है, अब इससे देखिए आसानी से निकल जाएगा, इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए। अब 72 50 था और 72 हो गया, 72 में से 50 घटा दें तो हमारा कितना बचा, 22, 50 20 70 22, तो वो संख्या हमारी 22 होगी जो इसमें जोड़ी जाए, तो एवरेज हमारा, औसत हमारा 12 हो जाएगा। ठीक है, 5 थी, अब आप करके देख लो। ठीक है, औसत हमारा 12 कैसे होगा, जब हमारी संख्याएं का योग 50 था और एक संख्या हमने उसमें 22 जोड़ी, 50 था और 22 जोड़ी हमने, तो ये हमारा 72 हुआ ना, 72 हुआ ना, 50 थी और 22 जोड़ी 72 हो गया। 50 योग किसका था, 5 संख्याओं का, एक संख्या और जोड़ी थी, संख्या कितनी होगी 6, तो 6 से जब 72 को काटेंगे तो 12 छंग 72, एवरेज हमारा 12 आ जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा एवरेज दे रखा है, जोड़ी जाए कि औसत हमारा 12 हो जाए, औसत हमारा 12 आ गया। इसलिए हमने पहले संख्याओं का हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये तो मैंने आपको करके बताया, इसको हटा दें। संख्याओं का हमें जब तक पता नहीं होगा तब तक हम कैसे निकाल लेंगे हमने कौन सी संख्या इसमें जोड़ी है। ठीक है, जब हमने इसका योग निकाला पूरा, अब इस योग में से 72 में से 50 घटाया, मतलब वो संख्या हमारी 22 होगी, जिसकी वजह से औसत हमारा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। अब चलते हैं आज के नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, जो कि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है अपने आप में, और एग्जाम में इस टॉपिक से उस क्वेश्चन के अधिकतर चांस रहते हैं आने के। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, और इम्पोर्टेंट भी लगा लें। इस तरीके का क्वेश्चन अक्सर ज़्यादातर इस टॉपिक से इस तरीके का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो चलते हैं। दो संख्याएं दी हैं कोई ए व बी, जिनका औसत दिया है हमें 20। सीधे क्वेश्चन की तरह चलेंगे लेकर, और कुछ नहीं करना है। दो संख्याएं दी हैं जिनका औसत 20 है, तो जाहिर सी संख्याएं प्लस में होंगी, दोनों संख्याएं जुड़ी होंगी। ए प्लस बी दिया है, इनका औसत दिया है 20। बी प्लस सी का औसत दे रखा है 19, क्योंकि इन संख्याओं को जोड़ के ही औसत निकाला होगा, इसलिए हमने यहाँ पर प्लस का साइन लगाया। ठीक है, आप सोचते होंगे प्लस को मतलब लगा दिया सीधे से। औसत निकालते हैं तो संख्याओं का योग अपन राशियों का योग अपन राशियों की संख्या, तो योग ही करा होगा जब ये औसत निकला होगा, इसलिए हमने सीधे से योग लगा दिया। बी तथा सी का औसत, बी प्लस सी का औसत कितना दिया है 19, सी और ए का औसत कितना दिया है 21। ये मैं आपको बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो हो सकता है थोड़ा लेंथी भी लगे आपको, लेकिन अभी आपको मैं एक ना शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, एक जादू दिखाऊंगा, जादू भी कह सकते हैं, कि 2 लाइनों में क्वेश्चन फिनिश। ठीक है, इस तरीके से अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो इनका औसत ए का मान ज्ञात करना है।
अब ए का मान ज्ञात करना है, मतलब ए की वैल्यू ज्ञात करनी है, कोई ए का औसत थोड़ी ज्ञात करना है। अगर औसत ज्ञात करना होता तो सीधे हम औसत पर बात करते। ए का मान ज्ञात करना मतलब ए की कोई वैल्यू जो भी रही होगी वो ज्ञात करना है, तो हमें इसकी वैल्यू पूरी पता होनी चाहिए पहले। जब संख्याएं दो हैं, ये संख्याएं हैं, ये एवरेज है, तो इसका योग कितना हो जाएगा, 2 20 दूनी 40 हो जाएगा। ठीक है, इसका योग 40 हो जाएगा। ऐसे ही ये दो संख्याएं हैं, इनका एवरेज 19 है, तो 19 दूनी 38 हो जाएगा। बहुत ध्यान से धीरे धीरे दिमाग में सेट करते चलना है। ठीक है, ऐसी ये दो संख्याएं हैं, इनका एवरेज 21 है, 21 दूनी 42 हो गया, क्योंकि मैंने आपको अभी लास्ट क्वेश्चन में कराया है योग बराबर एवरेज गुणा संख्याएं। ठीक है, यही कराया था मैंने योग निकालने के लिए, एवरेज औसत गुणा संख्याएं। औसत गुणा संख्याएं मतलब 2 हैं, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो 2 से गुणा कर दिया। ठीक है, अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे, इसको इन पूरे इक्वेशन को अगर हम जोड़ें तो 2a + b + c हो जाएगा। इसको सबको जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा, 2b हो जाएगा, 2c हो जाएगा, 2 कॉमन निकाल लेंगे, a b c अंदर बचा। इतना तो आप सब लोग जानते होंगे, ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको सबको जोड़ दिया, 8 2 10, 4 3 7 4 11 और यहाँ से बचा 12, 120। इस 2 से इसको काट दिया, बराबर की दूसरी साइड है 1, तो a + b + c की वैल्यू आ गई 60। ठीक है, c की वैल्यू आ गई 60। अब ये बेसिक करा रहा हूँ, इतना लेंथी हो रहा है, अभी आपको कराऊंगा। अब यहाँ से हमें a की वैल्यू पूछिए, a का मान ज्ञात कीजिए। जब आपको कुछ समझ ना आए, ट्रिक ना समझ आए, कि कहीं आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन में पड़ जाएं, तब इस तरीके से क्वेश्चन करें, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आप बचपन से करते आ रहे हैं 7 या 8 स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये बेसिक भी कभी कभी काम आ जाता है, इसलिए मैंने ये कराया। अब a की वैल्यू निकालनी है, तो हमें bc हटाना पड़ेगा। bc का मान हमारा सीधा सा दे दिया है 38। ठीक है, क्योंकि कुल संख्याओं की बात हो रही है, कुल नंबर की, तो योग की बात हो रही है, तो योग की बात करेंगे। 60 में से 38 घटा देंगे, मतलब a + b + c का मान कितना दे रखा है, 38 = 60। a बराबर 60 - 38, a का मान 22। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से a का मान 22 निकल आया। अब ये तो आपका बेसिक हो गया। अब मैं आपको वो तरीका बताता हूँ जिसका यूज आपको एग्जाम में हमेशा करना है और जिसका बेनिफिट आपको मिलता है। ठीक है, वो तरीका आपको बता रहा हूँ, और इस तरीके का यूज आपको कभी एग्जाम में नहीं करना है। बेसिक वो तुम्हारे मैं आपको करके दिखा दिया, वो तरीका बता रहा हूँ जिसका यूज आपको एग्जाम में हमेशा करना है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया होगा, लिख ही लेते हैं, a + b = औसत दिया है 20, b + c का औसत दिया है 19, c + a का औसत दिया है 21। ठीक है, औसत पर ही बात करेंगे हम, इसका योग नहीं निकालेंगे। जब भी हमें इसकी एक हिसाब से आप इसको ट्रिक करके कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिक मान लें, ये तो हमारा बेसिक हुआ, इसको आप ट्रिक मान लें। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसको अलग ही हटा दें, थोड़ा डिस्टर्ब होंगे, नहीं तो ये पोर्शन अलग हो गया बेसिक का, ये ट्रिक का हमारा अलग हो गया। इस पर हम क्या करते हैं, सीधे हम औसत पर ही बात करेंगे। इसमें ट्रिक क्या है, क्या दिया है, दो संख्याओं ए बी सी का औसत इतना, बी का इतना, इतना, सी का इतना, ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए का मान पूछे, बी का मान पूछे, बहुत ध्यान से समझना दोस्तों। ए का मान पूछे तब क्या करेंगे, जिन दो इक्वेशन में, एक ये इक्वेशन है, ये है, एक ये है, जिन दो इक्वेशनों में ए हो उन दोनों को जोड़कर तीसरी उसमें से घटा दो। ठीक है, कैसे, पहली क्या है, इन दोनों ए का मान पूछा है, ए का मान निकालने के लिए जो दो इक्वेशन है 20 और 21, 20 + 21, और जिसमें ए ना हो उसे घटा दो, -19। ये कितना हो गया, 41 - 19, आप घटा कर देख लें, 22 ही आएगा। ठीक है, 22 ही आएगा। कितना, 11 में से 9 गए 2, 3 में से 1 गया 2। ठीक है, तो क्या लॉजिक है, जो भी नंबर पूछे, अगर यहाँ से पूछ लेता बी, अगर यहाँ से बी की वैल्यू पूछ लेता, जब क्या करते, जिन दो इक्वेशन में बी है, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, इसमें भी नहीं है, जिन दो इक्वेशन में बी है उन दोनों को जोड़ेंगे और जिसमें बी नहीं है उसको घटा देंगे। 20 और 19, 20 + 19
ये जोड़ लिया और ए बी इसमें नहीं है, इसमें से 21 घटा दिया, ठीक है, जो हो गया 20 और 19 39 माइनस 21, 9 में से 1 गया 8, 2 3 में से 1, इतना ही बचा, 21 8 29 10 39, ये बी की वैल्यू निकली, ठीक है। इस तरीके से निकाल लेंगे। बस आपको यही ध्यान रखना है, जब भी कोई ए का मान पूछे, बी का पूछे, सी का पूछे, चलो सी का भी निकाल लेते हैं, सी का पूछे, जिन दो इक्वेशनों में सी की वैल्यू है, सी है, उन दोनों को जोड़ देंगे, 21 और 19, 21 प्लस 19, और जिसमें सी नहीं है उसे घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ शायद हमारा 20 ही बचेगा, यहाँ से यहाँ 20 बचेगा, ठीक है, 20, 21 19 30 40 में 20, सी का मान यहाँ पर हमारा आ गया 20, ठीक है। इस तरीके से करेंगे, ये बहुत आसानी से करने वाले क्वेश्चन है, ये बहुत ही बेस्ट ट्रिक है। इतना लंबा चौड़ा करना, इसको जोड़ना, 2 इतना काटना, सीधे से आप याद रखो, अगर एक ही वैल्यू पूछ रहा है तो 3 इक्वेशन दी होंगी, 3 में से जिन 2 इक्वेशनों में ए है उन दोनों को जोड़ दो, सीधे औसत पर। लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान रखना कि इसमें सीधे औसत पर बात करते हैं, योग पर बात नहीं करते, ठीक है। जिन 2 इक्वेशनों में ए का मान दी, ए की वैल्यू दी है, उन दोनों का मान जोड़ दो, और जिसमें ए की वैल्यू नहीं दी उनका मान घटा दो, ठीक है। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। अब थोड़े क्वेश्चन का लेवल बढ़ा के मिलेंगे, और इसी के साथ अगर आपको वीडियो समझ में अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका पार्ट 2 होगा जो एवरेज का, और बहुत अच्छे क्वेश्चन बना उसमें कराने वाला हूँ मैं, ठीक है। थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।